अच्छी बात है कि विद्यार्थी संघ के पहले ही प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में हमने विद्यार्थी संघ ने मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने एक बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन चुनौती भी है हमारे सामने कि जब पहले सभा में इतने लोग हमारे पास आए हैं, चंद वर्षों के बाद उनको संभालने के लिए जो लीडर चाहिए, जो कैडर चाहिए, जो वक्ता चाहिए, उसकी कमी है, अभी कमी है। उसको तैयार करना बामसेप और उसके जो ऑफशूट विंग है उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये मसला है कि लोगों ने, जो युवाओं ने हमारे सामने बातें रखी, वो उन्होंने हम पर आरोप लगाया, आरोप कि बेरोजगारी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है। नेता 5 साल 10 साल, लेकिन एक विद्यार्थी संघ का युवा यहां कह रहा था कि संविधान लागू हुए इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ। इसका मतलब जिन पर बाबा साहब ने जिम्मेदारी लगाई वो निभा नहीं रहे, निभाया नहीं और निभा नहीं रहे। लेकिन जो आंदोलन 1978 से शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ बामसेप और उसके ऑफशूट विंग्स के द्वारा, उसका एक जो सुखद परिणाम है वो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। हम इधर इंटरनली बामसेप, मूल निवासी संघ, विद्यार्थी संघ, सारे विंग बन के इंटरनली अपने लोगों में कान से कान में ये बात पहुंचा चुके, SC, ST, OBC हम भारत के क्या है रिजल्ट? 2 रिजल्ट है। पहला, भारत के अधिकतर राज्यों में, लगभग 70 से 80% राज्यों में आज के तारीख में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व है। हमारी विचारधारा का नहीं हो भले, लेकिन ब्राह्मण का वर्चस्व समाप्त हुआ, उसकी आइडियोलॉजी ध्वस्त हुई है और पिछड़े वर्ग के नेतृत्व सीएम है। दूसरा, दुश्मन का मुखिया, दुश्मन संगठन का मुखिया खुद स्वयं आकर आपको कह रहा है कि ईरान, अफगानिस्तान, भारत सबका डीएनए एक है, सफाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि समाज से उसकी जो पकड़ है वो खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है। विषय पर आते हैं, युवाओं ने आरोप लगाया बेरोजगारी बढ़ रही है, निजीकरण हो रहा है, लेकिन बामसेप ने जो ऑब्जेक्टिव रखा है अपना, व्यवस्था परिवर्तन, उस और हम बढ़ रहे हैं। विचार परिवर्तन, फिर सत्ता परिवर्तन, फिर व्यवस्था परिवर्तन का एक लहर आएगा, उधर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अध्यक्षीय भाषण में यह कहा गया कि संसद में बातें क्या हो रही है, झारखंड
झारखंड के विधानसभा में रिजर्व कैटेगरी का विधायक क्या कर रहा है? नाच रहा है। बाबा साहब ने ऐसे उनको क्लियर कहा है, ये पूना पैक्ट के वो कुत्ते हैं जो आपके लिए काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते। इंटरनल हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी ऑप्सुट विंग ने संसद आपके गांव लगाया, इधर मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने मूल निवासी विद्यार्थी संसद लगाया। मतलब संसद में जाने के लिए तैयारी का चरण शुरू हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन संसद में क्या होना है? संसद में संविधान के सिद्धांतों पर चर्चा होनी है और चर्चाओं से विधान बनना है। सभी समस्याओं का समाधान भारत का संविधान। लेकिन आज के युवा उनको दुश्मन वर्ग ने भटकाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है। अभी जैसे हमने SC, ST, OBC हम भारत के मूल निवासी उधर पहुंचाए, वैसे ही इंटरनली हमको अपने युवाओं को भारत का संविधान उनको समझाना होगा, बताना होगा। कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताएगा कौन? यही हजारीबाग है जहां पे लखनलाल महतो ने जगदेव बाबू को जो पहचान दिया था वह है बिहार लेनिन। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की कहीं सभा चल रही हो और घर में जवान बेटे की लाश पड़ी हो तो दफनाना मत, बाद में दफनाना, पहले ब्राह्मणवाद की सभा में जाना। उस जगदेव बाबू को दुश्मनों ने मारा। क्यों? 90 और 10 की बात इसी तरह मंच से कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। क्या जरूरी है? संगठन के माध्यम से 85-15 और संविधान की बात लोगों को बताया जाए। अपनी जिम्मेदारी संगठन की दिए हुए डायरेक्शन पर किया जाए। सवाल हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। एक थी सावित्रीबाई, 9 साल में शादी और तुरंत ही 8 साल बाद पहला स्कूल। ज्योतिबा फूले 13 साल की आयु में शादी और 1848 लगभग 8-10 साल बाद स्कूल। उनका मैं देख रहा था 1827 में वो जन्मे और किताब ये कह रहा है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो जो कविता है विद्या बिना मती गई, उसका उन्होंने लेखन किया 1833 ईस्वी में। यानी 10 से 12 साल के अंदर में उन्होंने पूरे भारत के समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला, समस्याओं का कारण ढूंढ निकाला और उस पर उन्होंने चलना शुरू किया। भगत सिंह 1907 में जन्मते हैं और 1923 में गृह त्याग करते हैं। कितना अंतर है? बाबा साहब 91 में जन्मते हैं, 1891 में, और 1923 में मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। ये जो इन महापुरुषों का जो आंदोलन करने का जो शुरुआत है वो युवा अवस्था है, युवा, यूथ। जरूरी क्या है? समस्याओं को समझना, समस्याओं को ऑब्जर्व करना,
समस्याओं का निवारण का मार्ग ढूंढना। तो जो दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो अपने महापुरुषों का अध्ययन करना सबसे जरूरी, और दूसरा भारतीय संविधान को पढ़ना। माहौल बदल रहा है, मैं बता रहा हूं, माहौल बदल रहा है और सत्ता की ओर धीरे धीरे मूल निवासी बहुजन समाज बढ़ रहा है। लेकिन उस संसद में किन मुद्दों पर बहस होगी, किन बातों पर बहस होगी, इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। बाबा साहब बोलते हैं, 4 पॉइंट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला, 1946 में बोलते हैं, किसी को तो मेरी जगह लेने के लिए आगे आना होगा, तभी मेरे द्वारा बनाए संस्थान रहेंगे। हमको चेताया कि इस आंदोलन को आप संभालिए, तभी ये संस्थाएं बची रहेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सरकारी संस्थान, एजुकेशन। दूसरा बात, 1946 में बोलते हैं, पहला काम, युवाओं को बोलते हैं, पहला काम मौका मिलने पर बुद्धिमत्ता और काबिलियत में किसी से कम नहीं, शुभम कुमार जैसे लोग। दूसरा, समाज की आजादी और शक्तिशाली बनाने के लिए उसका नेतृत्व करिए। बाबा साहब क्या बोलते हैं, लीडरशिप अपने हाथों में लो। मेरी जय जयकार मना किया उन्होंने। जय भीम बोलने वाले का प्रोजेक्शन चल रहा है मीडिया में और बड़े पैमाने पर। यह काम हमको रोकना होगा तेजी से। बाबा साहब का जय जयकार कम और उनकी बातों का विचारधारा का प्रचार प्रसार ज्यादा। तीसरी बात, 52 में बोलते हैं, ज्ञान इंसान के जीवन की नींव है। नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज उधर लगा हुआ है। नॉलेज से जागृति होती है, और जागृति में ज्योतिबा फूले बोलते हैं, जागृत वही है जो दोस्त और दुश्मन की पहचान रखता है। अंतिम बात, 44 में बोलते हैं, युवाओं को बोलते हैं, छात्रों और नवयुवकों को समाज की सेवा मन भाव में विद्यमान कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। छात्रों और नवयुवकों को समाज की सेवा का भाव मन में बिठा लेना चाहिए, और भविष्य में, इतना इंपॉर्टेंट बात है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, भविष्य में, उनका आगे का लाइन है, भविष्य में समाज कल्याण का भार इन्हीं के कंधों पर आना है। जय भीम, जय मुल्ला।